इधर सबका ध्यान 2000 की नोटबंदी पर था। उधर मोदी ने तैयार कर दिया मध्य प्रदेश में दूसरा योगी। नए योगी को देखकर उड़े विरोधियों के होश। मुसलमानों को देता है खुला चैलेंज, सभी हिंदुओं को बताता है भाई। योगी की तरह लेता है एक्शन, बुलडोजर वाली करता है कार्रवाई। मोदी के दूसरे योगी ने मामा शिवराज को भी छोड़ दिया पीछे। शिवराज सिंह खुद जोड़ते हैं हाथ। अब मध्य प्रदेश में चुनाव में होगा खेल। इधर 2000 की नोटबंदी के बाद जब आप अपने बक्से में नोट तलाश कर रहे थे, तब उधर मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा खेल हो गया। कर्नाटक में हार के बाद मोदी ने योगी को मैदान में उतारने का फैसला किया। अब मध्य प्रदेश में भी मोदी ने एक और योगी तैयार कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरह काम करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ तो फिर भी मुसलमानों के बारे में कुछ सोच लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा योगी मुसलमानों को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करता। मोदी के इस दूसरे योगी के लिए हिंदुत्व ही सब कुछ है और सनातन धर्म को फैलाना ही उसका असली मकसद है। मोदी के दूसरे योगी की चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मोदी का ये दूसरा योगी मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला सकता है जितना शायद उत्तर प्रदेश में योगी भी नहीं दिला पाए होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के योगी के पास लाखों लोगों के वोट खुद की जेब में है और ये जिस तरफ इशारा कर देता है लोग उसी तरफ हो जाते हैं। मोदी के जिस दूसरे योगी की हम बात कर रहे हैं वो खुले मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यही वजह है कि उनके आगे बड़े बड़े नेता झुककर प्रणाम करते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम की। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने दूसरा योगी कहकर इतनी भूमिका क्यों बनाई, तो ज़रा रुकिए और इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के महंत हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने महंत की पदवी नहीं त्यागी। योगी आदित्यनाथ का कोई अपना परिवार नहीं है, उनके लिए पूरी जनता ही सब कुछ है। लेकिन अगर बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करें तो उनका अपना परिवार है और वो शादी भी करेंगे, ऐसा वह कह चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय जिस तरह की राजनीति चल रही है, उस लिहाज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के लिए दूसरे योगी साबित हो सकते हैं। बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व का दांव चलती आई है और जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, उससे एक बात एकदम साफ है कि आने वाला समय अब उनका ही होने वाला है। सीधे सीधे कहें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राजनीति में बीजेपी भी कभी भी उतार सकती है, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के बाकी कोनों में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त मौजूद हैं और वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में भीड़ होती है, उसे देखकर इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल बात नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वो बिहार गए हुए थे, जहां से उन्होंने ताल ठोककर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी, जिसके बाद विरोधियों को मिर्ची लगी थी। बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान लाखों लोग पहुंचे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ लोगों की भीड़ की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कथा भी रोकनी पड़ गई थी। असल में हमेशा से बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की तलाश रही है जो सीधे सीधे हिंदुत्व की बात करते हैं और उनके लाखों चाहने वाले हों। ये सारे गुण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में मौजूद है। मतलब एक बात तो तय है कि कभी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ही बनाकर पेश किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कम से कम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जीत की गारंटी हो सकते हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सबसे फायरब्रांड नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। उसके बाद नंबर योगी आदित्यनाथ का आता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हिंदुओं के खून में उबाल आ जाए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कब मैदान में उतारने का फैसला लेती है। वैसे इस पर आपका क्या मानना है? क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।